उस पूरा आदमी ने देखने का चुपके ही से सबको जिपर अच्छा लगाने के लिए लगेगा। सेफ्टी पिन का इस्तेमाल किया। फिर उसने लाल डोरी जमीन पर फेंकी और अपने बड़े पैर से उसे रौंद दिया। अंत में उसने ध्यान न देखने का नाटक किया और उस महिला से टकरा गया। महिला तुरंत क्रोधित हो गई और गुस्से में वहां से चली गई। इस बीच लाल डोरी धीरे धीरे सीधी हो गई, जिससे महिला की स्कर्ट नीचे गिर गई। आसपास के जुआरी इस दृश्य से तुरंत खुश हो गए। हालांकि रोक ने दूसरों की असावधानी का फायदा उठाया और एक चालाक चाल चली। उसने जुए की टेबल पर रखी छलनी उठाई और बाथरूम में गया। तैयार कपड़े धोने का डिटर्जेंट जूता पॉलिशर के ब्रश के सिरे पर समान रूप से छिड़का और पावर स्विच दबाकर अपनी जेब से 2 छलनी निकाली और फिर 4 और 3 के कोनों को गोलाकार आकार में पॉलिश किया। इस तरह के संचालन के बाद रोक चाहे इसे कैसे भी फेंके, उसे 7 अंक मिल ही जाते। जल्द ही रोक जुए की टेबल पर लौट आया। वह 7 अंकों पर दबाव डालता रहा और आधे घंटे से भी कम समय में रोक ने 300 मिलियन माने जीत ली। इतनी बड़ी रकम ने कैसीनो मालिक को भी चौंका दिया। फिर मालिक जुए की टेबल पर आया और रोक से छलनी को जांच के लिए ले जाने को कहा। हालांकि रोक आने से पहले ही तैयार था और उसने जल्दी से अपने कपड़ों के नीचे से छलनी निकाली। उसने 2 असली छलनी निकाली और उन्हें टेबल पर फेंक दिया। जब बॉस जांच कर रहा था, उसने जल्दी से नकली छलनी को जूस के कप में छिपा दिया। फिर जब वह उत्साह से जाने की तैयारी कर रहा था तो उसे कैसीनो मालिक ने रोक लिया। वास्तव में उसने पहले ही देख लिया था कि रोक ने छलनी के साथ छेड़छाड़ की थी। यह देखकर कि मामला उजागर हो गया था, उस आदमी ने तुरंत अपने साथियों को जल्दी से कार्रवाई करने का इशारा किया और उसकी प्रेमिका ने दूसरे पक्ष को रोकने के लिए गिरने का नाटक किया। जल्द ही रोक ने घटनास्थल से भागने के लिए अराजकता का फायदा उठाया, लेकिन उन्हें आधे रास्ते में उनका पीछा कर रहे ठगों ने खोज लिया। जल्दी में वह टेबल के नीचे छिपने के लिए दौड़ा, लेकिन गलती से उसने गैस सिलेंडर की कई बोतलें देख ली। तभी उसे एक विचार आया और उसने तुरंत दूसरे पक्ष पर गैस फेंक दी और फिर कुछ करने से पहले दूसरे पक्ष की ओर दौड़ा। वह जल्दी से छोटी सड़क से भाग निकला और फिर अपनी स्मार्ट प्रेमिका के साथ भाग गया। खतरे से बचकर घर लौटने के बाद रोक ने अपनी प्रेमिका को बताया कि जब वह भाग रहा था तो उसे कैसीनो में बड़ी संख्या में हीरे मिले। काफी देर तक बात करने के बाद दोनों ने एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया। जल्द ही वे फिर से कैसीनो में आ गए। पकड़े न जाने के लिए रोक ने खुद को एक कार्यकर्ता के रूप में बताया और चुपके से वितरण कक्ष में आ गया। फिर उसने जल्दी से बॉक्स खोला और पहले से तैयार बिजली बंद करने वाला उपकरण निकाल लिया। हालांकि इस समय अभी भी एक घातक समस्या थी, वह यह कि ओवरहेड कैमरे से पूरी तरह कैसे बचा जाए। इसलिए रोक को अचानक एक विचार आया और उन्होंने कपड़े का एक हैंगर उठाया और उसे मोड़ दिया। फिर हैंगर के बीच में जादुई दर्पण लगा दिया। बाहर गश्ती दल के जाने के बाद वह सावधानी से निगरानी में आ गए और अंत में दृश्य को अवरुद्ध करने के लिए कपड़े के हैंगर को कैमरे पर लटका दिया। अचानक सुरक्षा गार्ड ने जल्द ही निगरानी की असामान्यता का पता लगा लिया। इस समय रोक उस कमरे में आ गए थे जहां हीरे छिपे हुए थे और दरवाजा खोलने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि खतरा उनके पास आ रहा है। सौभाग्य से रोक ने समय दरवाजा खोल दिया और गिरोह के मालिक के कार्यालय में छिप गए। अचानक से वह यह देखकर डर गया। जब वो दरवाजे पर पहुंचा तो उसने आटा निकाला और उसे हवा में छिड़कर दरवाजे के दोनों ओर घनी अवरक्त किरणें पाई। हालांकि इसने रोक को आगे बढ़ने से नहीं रोका। उसने अपने सामने की वस्तुओं को देखा और बिना एक शब्द कहे उसने आभूषण की नली को हटा और फिर शांति से इसे अवरक्त पहचान उपकरण में प्लग कर दिया। जल्द ही अलार्म ने अपना काम करना बंद कर दिया, लेकिन एक नई समस्या खड़ी हो गई। उसने अपने सामने तिजोरी को देखा और उसे बिल्कुल नहीं खोल सका। जब उसे नहीं पता था कि क्या करना है तो उसने अचानक पाया कि कमरे में एक तोता था। रोक को तुरंत एक साहसिक विचार आया। उन्हें एहसास नहीं हुआ कि कैसीनो में अलार्म बज रहा था। गैंगस्टर बॉस जल्दी से अपने एक दर्जन भाइयों को कमरे में ले आया। हालांकि काला बॉस अभी भी चिंतित था।